अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। आपका शौर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है ये बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर 3rd ईयर का है, हिस्ट्री का। अक्सर देखा जाता है आपके क्वेश्चन दो में से एक पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या है। अगर कारण और परिणाम दोनों पूछे जा रहे हैं तो मैंने आपको अभी अभी मैंने कारण बताया है, अब मैं इसमें आपको परिणाम बताने की कोशिश करता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम है ना वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक है पहला पेरिस शांति सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जून 1914 को समाप्त हुआ। अभी हमने पढ़ा है कि 28 जून 1914 को नहीं, प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ वो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तो विश्व में क्या हुआ, विश्व में एक पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। यार अक्सर देखा जाता है कभी भी जब दो लोगों के बीच में फाइट होती है तो आखिरी में कॉम्प्रोमाइज ही होता है। तो इसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के समय आखिरी में कॉम्प्रोमाइज हुआ। वो जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो पेरिस शांति सम्मेलन के थ्रू हुआ। ये पेरिस शांति सम्मेलन वही सम्मेलन है जिसमें वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम अभी अपने बताए हैं। इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन पुट किया जाएगा एग्जाम में और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये वाला क्वेश्चन आपके लिए अगली वीडियो में लेके आ जाऊं। इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय अगर कोई राष्ट्रीय संघ होता तो शायद युद्ध नहीं हो पाता। युद्ध की समाप्ति के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति की गई। ये वही राष्ट्रीय संघ है जो बाद में यूएनओ कहलाया, मतलब संयुक्त राष्ट्र। हाँ जी, ये वही है। ये आज यूएनओ जो है उसी का स्वरूप या उसका फादर हम बोल सकते हैं कि यूएनओ का पुराना नाम राष्ट्रीय संघ है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भाई राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति भी की गई। इसी के साथ साथ इसके ऊपर ये आपका अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पे एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन इस पे एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए। भाई परिणाम अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति हुई है, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ है। इस पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ 7 संधियां की गई थी, जिसमें से एक संधि थी वर्साय की संधि, जिस वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा बहुत जल्द। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा कमेंट और अच्छे अगर प्यार आता है तो। अगला पॉइंट है सामाजिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के समय में कुछ दो परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, एक तो आर्थिक परिणाम है, एक है सामाजिक परिणाम। आर्थिक परिणाम की बात करें तो हमें पता है कि उस टाइम पे अराउंड 10 खरब, जी हाँ खरब, 10 खरब का खर्चा आया था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। 10 अरब नहीं है, ये खरब है। इसी के साथ साथ अगर हम उस टाइम पे जान माल का अनुमान लगाए कि जान माल का नुकसान कितना हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जान माल का अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि वो कितना हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम जनशक्ति का महाविनाश की बात करते हैं, ये सारे पॉइंट है आपको हेडिंग करनी है उनकी। ये आर्थिक पॉइंट, आर्थिक परिणाम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक विनाश। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो कि 4 साल तक चला था, 1914 से 1918 के बीच, उसमें 10 अरब रुपए का खर्चा ऐसा अनुमान लगाया गया है, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। इसी के साथ साथ ऐसे आप पॉइंटों में अपना आंसर उतार सकते हो। इसी के साथ साथ जनशक्ति का महाविनाश। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 80 लाख लोग एक्सपायर हुए थे और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे और कम से कम 6.5 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। 30 मुल्कों के 30 राज्यों के लोगों ने इस युद्ध में युद्ध ऋण, इस युद्ध में बहुत से राज्यों ने अपने पड़ोसी राज्यों से लिए पैसे उधार मांगे थे, ऋण पे मांगे थे, जिसकी सार्वजनिक ऋण काफी वृद्धि हो गई। इतनी ज्यादा पैसे मांगे गए कि उनके ऊपर अब उस पैसे को लौटाना काफी मुश्किल हो गया। इसलिए देशों की सरकार ने अपने यहाँ पे लोगों के नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए ताकि जो पैसा दूसरे राज्यों से युद्ध के दौरान लिया है उसको वापस चुकाया जा सके। इसी के साथ साथ व्यापार को क्षति हुई। भाई जब प्रथम विश्व युद्ध नहीं था ये सभी मुल्क आपस में एक दूसरे में व्यापार करते थे, परंतु युद्ध होने के बाद इन्होंने आपस में व्यापार करना थोड़ा कम
कर दिया। तो युद्ध की भी काफी ज्यादा क्षति हुई। इसके बाद था मजदूर आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिणाम हुए उसमें था मजदूर आंदोलन। जो मजदूर थे उन्होंने अधिक वेतन की मांग करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा अब प्रेशर आ गया था वस्तुओं के निर्माण करने के लिए। इसी के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध में क्या था, जो मजदूरों के कार्य घंटों को सुनिश्चित किया गया। भाई पहले 12-12 घंटे 14-14 घंटे उनसे काम कराया जाता था, अब उनके कार्यों के घंटों को सुनिश्चित कर दिया गया और उनके वेतन में भी वृद्धि कर दी गई। इसी के साथ साथ मजदूर संघ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक इंटरनेशनल लेवल पे मजदूर यूनियन की स्थापना भी की गई। अगर हम इस अन्य पॉइंटों की बात करते हैं तो सामाजिक परिणामों में क्या था, अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई जी प्रथम विश्व युद्ध में। हाँ जी, अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो कि जिनकी संख्या दूसरे धर्मों के मुकाबले में कम होती है। इसी के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन आया। स्त्रियों की दशा में परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया था। उन्होंने हॉस्पिटलों में, कारखानों में, मतलब कारखाने, हॉस्पिटल और जो जैसे मतलब कृषि का क्षेत्र था, अनेक क्षेत्रों में प्रथम विश्व युद्ध में औरतों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया था, क्योंकि औरतों का मानना था कि अब हम भी युद्ध कर सकते हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं और हम हमारे में भी वही सामर्थ्य और वो शक्ति है जो कि एक पुरुष कर सकता है। इसीलिए इस युद्ध के बाद महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग को और अधिक तेज कर दिया, जिसके बाद 30 वर्ष की उम्र वाली वह सभी महिलाएं जो कि इंग्लैंड में हैं, उनको वोटिंग का अधिकार सन 1918 में दिया गया पहली बार। इसी के चलते 1920 में भी अब जर्मनी में भी ऐसे ही हुआ। जब भाई महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, इट मीन्स अब महिलाओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं ने अपनी भूमिका इस प्रकार से मतलब लोगों को दिखाई कि हम पुरुषों से किसी भी रूप में कम नहीं हैं। इसके साथ साथ है सांस्कृतिक छवि। प्रथम विश्व युद्ध में सांस्कृतिक क्षति काफी अधिक हुई, काफी अधिक संस्कृति को नुकसान हुआ। उस टाइम कितने ही कलाकार एक्सपायर हुए, कितने ही बुद्धिजीवी मारे गए, कितने ही लेखकों को बंदी बना लिया गया था। इसी के साथ साथ ऐसी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारतों को भी तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया। ऐसे ऐतिहासिक पांडुलिपि थी जो कि इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट थी, उनको जला दिया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक प्रगति देखने को मिलती है, क्योंकि अब हथियार बंदूकों और पिस्तौलों के ना होके अब हथियार समुद्र के ऊपर पांडुलिपियों के द्वारा किए गए। हवाई जहाजों का अधिक से अधिक निर्माण करने की कोशिश की गई। जो युद्ध में जो टैंक होते हैं उनका निर्माण करने की कोशिश की गई और हथियारों को और अधिक बनाने की कोशिश की गई। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं अंडरस्टैंडिंग गांधी के ऊपर भी, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी, पॉलिटिक्स साइंस के ऊपर भी और हिस्ट्री के ऊपर भी इसी चैनल के ऊपर इन्हीं आसान शब्दों में वीडियो उपलब्ध है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और यार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।